सिर्फ क्लास 24 कलश है। कितना लीटर जल ले जा रहे बोले इसमें 151 प्लस जल है और अगर इसके टोटल की वेट की बात करें तो पर मेरे को थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अभी मेरे पास जूते नहीं है, चप्पल भोले के लिए है, तो मेरे गुरुजी मेरे साथ दे रहे हैं अभी फिलहाल में, कंधा लगवा रहे हैं और ये रुट गया है। कोई खाना खाता है ना नहाता है ना धोता है, हाथ मुंह नहीं धोता, खा लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, आरन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं लगातार कावड़ की वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें मैं विभिन्न प्रकार के कावड़ियों को दिखा रहा हूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे भोले हैं जिन्होंने बहुत ही विशाल कलश कावड़ उठा रखी है। बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव बोले। क्या नाम है आपका? गौरव बोले। कहाँ से हो? जिला मेरा जगांव नागौरी। आपका क्या नाम? नवीन। आप कहाँ से हो? नागौरी से ही। सेम एक ही गाँव से? हाँ जी बोले, ये गुरुजी है मेरे। अच्छा, गुरुजी है। आप हरिद्वार कब आए अपने गाँव से? बोले मैं 21 को आ गया था हरिद्वार। और जल कब उठाया आपने? बोले जल मैंने 22 को उठाया था करीबन 1-1:30 बजे। 2025 की ये सबसे यूनिक कावड़ मुझे दिखी है। पहले तो ये बताइए कि सिर्फ कलश कितने हैं इसमें? बोले इसमें 24 कलश है। सिर्फ कलश 24 कलश है। और कितना लीटर जल ले जा रहे हो? बोले इसमें 151 प्लस जल है और अगर इसके टोटल की वेट की बात करें तो कम से कम 190 या 2 के से प्लस ही होगा। 200 किलो। जी। और बोले आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र 18 साल है। देखिए दोस्तों, 18 साल का ये भोला है और 200 प्लस लीटर ये जल ले जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्या इच्छा लेके आप इतनी विशाल कलश कावड़ ले जा रहे हैं? इच्छा तो कुछ नहीं, बस पापा से ये विनती है कि पापा जैसे मेरे माँ बाप को अब तक खुश रखा बस हमेशा ऐसे रखिए। और कुछ नहीं, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी, बस माँ बाप खुश रहे इसीलिए आप हाँ इतनी जी, विशाल माँ बाप खुश रहे, परिवार में जितने भी सदस्य है वे खुश रहे। और बल्कि मैं तो ये भी यही चाहूंगा जितने भी इस दुनिया में माँ बाप है ना सारे खुश रहे, क्योंकि जैसे मेरे माँ बाप है ऐसे ही सारे सबके माँ बाप है। अच्छा, बोले थोड़ा कलश के बारे में बताइए कि कलश आपने कहाँ से लिया? हरिद्वार से लिया कि अपने यहाँ गाँव से? बोले मैं तो ये अपने यहाँ से लेके आया था, यहाँ पे तो बहुत महंगा हिसाब है। महंगाई है हरिद्वार? हाँ जी बोले, क्योंकि हरिद्वार वाले ये सोचते हैं कि अब तो बोला आगे वापस तो जाएगा नहीं, क्योंकि 1-2 किलोमीटर से तो आता नहीं है, कम से कम 100, 150, 200, 300 किलोमीटर से आता है। तो चलो अब तो लेके जाएगा, अब तो कितने ही बता दो, इसलिए अपने यहाँ से लेके आओ। सभी बोलो साथ जोड़ के विनती है भाई, सभी अपने यहाँ से कलश लेके आओ। अगर वहाँ से लेके आओगे, जो कावड़ यहाँ पे हरिद्वार में 10,000 रुपए की बन रही है, वो वहाँ पे 4,000 4,500 रुपए, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और आपकी कितने में बनी ये पूरी कावड़? अगर मैं मेरी कावड़ जो है ये समथिंग 10,000 रुपए में बनी है टोटल। और अगर आप यही कलश हरिद्वार में लेते तो कितने तक पड़ जाती? बोले ये तो वो कम से कम पड़ती है 1700-1800 ऊपर ही प्लस ही। मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिले हैं 450 रुपए का जोड़ा, और यहाँ पे बताया था मैंने पूछा था एक बार तो 800-900 रुपए का जोड़ा, 1000 रुपए 1200 रुपए ऐसे बता रहे थे। कहीं ना कहीं महंगाई। हाँ जी, घंटे पे रेट बढ़ते हैं। बोले अभी पिछली बार मैं आया था जब 121 लेके गया था, बोले तो मैंने दोस्त थे मेरे पास, तो थे मेरे क्लास, तो दोस्त ने पूछा था, पहले जोड़ा बताया था उन्होंने 550 रुपए का। मगर चलो अच्छी बात है, हम घूम का रहे आगे 1 घंटे बाद उसी पे आए तो वे 850 रुपए का जोड़ा बताया। नु करा लेने नहीं भग जाओ। अभी आप 5-10 किलोमीटर तो आ चुके होंगे, कितने आए होंगे अभी लगभग? बोले वहाँ से हर की पौड़ी से तो बोले हाँ 1200 प्लस ही है। अच्छा, तो बोले रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुई? अभी प्रॉपर रूप से शिविर भी नहीं लगे हैं? बोले दिक्कत तो कुछ नहीं, बस वही है, खाने पीने की दिक्कत है, बाजवा ढाबे पे नहीं मिलता, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह या मतलब जो भी फ्रूट वगैरह फल फ्रूट है इन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। बोले कौन सी कावड़ है? इससे पहले कितनी बार आप कावड़ ले चुके? बोले मैं मतलब ये मेरी कलश कावड़ तो दूसरी है, वैसे झूला कावड़ में कम से कम 8-9 ले जा चुका मैं, मतलब मेरे गिनती आदमी, बस मैं तो लेके जा रहा हूँ बस। पिछले साल की यात्रा आपने कितने दिनों में पूरी कर दी लगभग? बोले पिछले साल की यात्रा मेरी मतलब ऐसे तो थी 27 दिन की, पर मेरे पास काफी समय बच गया था, 5 दिन रह गया था, तो मैंने 5 दिन खतौली रेस्ट किया है। जल अभिषेक के 5 दिन पहले आप पहुंच चुके? 1 किलोमीटर चल के रेस्ट लेता था पूरे दिन पूरी रात, फिर 1 किलोमीटर चलता था। मतलब कहते हैं 24 घंटे कभी एक जगह जल नहीं धरना चाह, तो मैंने 8 घंटे भी नहीं रहने दिया। अभी आपने कलश कावड़ झुला रखी है, तो एक टाइम पे कितना चल लेते हो नॉन स्टॉप? इतनी भारी कावड़ है और मेरी अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हुई, तो 50 मीटर 60 मीटर बस। और एक दिन में कवर कर लेता हूँ। बोले अभी मैं जो आज मैं चला हूँ वो यहाँ तक की 5.5 किलोमीटर चले गया हूँ, और 1 किलोमीटर और चलना है, 6.5 किलोमीटर। बोले एक दिन में 6 किलोमीटर चल ले? ये पूरी कावड़ आप अकेले ही ले जाओ? नहीं बोले वो मतलब लेके तो जा रहा हूँ मैं अकेला ही, पर मेरे को थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि अभी मेरे पास जूते नहीं है, चप्पल भोले के लिए है, तो मेरे गुरुजी मेरे साथ दे रहे हैं अभी फिलहाल में, कंधा लगवा रहे हैं। और ये रूट की और मंगलोर की नहर ऐसा पड़ती है कि ये हरिद्वार बाबा अपनी तरफ कोई खींचते हैं, तो इसलिए गुरुजी से कहा कि गुरुजी थोड़ा साथ दो, थोड़ा गुरुजी साथ दे रहे हैं, कुछ थोड़ा मैं, तो इसीलिए। गुरुजी कैसा लग रहा है कि भक्त आपका इतनी विशाल कावड़ कलश कावड़ ले जा रहे हैं? बहुत अच्छा हो रहा है, अनुभव तो बहुत अच्छा है।
मैं तो यही कहूँगा सभी भोलों से कि जो भी कावड़ अपना लेने हरिद्वार आता है भोले के नाम पे, तो उसका कोई अपमान ना करे, क्योंकि रास्ते में कुछ लोग ऐसे हैं नशे उसमें लेके जाते हैं और कहीं ठोक देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब गिरा उड़ा देते हैं, तो वो बेकार है। अपना बिना नशे के चले, क्योंकि भांग दारू ये कुछ ना पीवे, अपना सिंपल नहा धो के सुबह ही अपना उठाएं जल और तब चले। अच्छा बोले, अभी आपने कहा कि रास्ते में जल छोड़ते हैं बहुत सारे, तो उन लोगों को और क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पिछले साल ऐसे भी था नहीं कि जोश जोश में भारी कावड़ तो उठा लिया, आधे रास्ते में उन्होंने कलश छोड़ दिया, उनके लिए क्या मैसेज या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन भाइयों को यही कहूँगा, भाई गंगा जल का अपमान मत करें। मैं तो सभी भोलों को यही कहूँगा, जिसके बस की है हिम्मत बाबा देता है, अच्छी बात है, बाबा ही दे रहा है सब चीज़। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि कोई भी जल का अपमान ना करे और अपने जल का मतलब पूरा का पूरा ध्यान रखे, बिना नशे पत्ते के चले। अभी आप उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड प्रशासन की क्या क्या मदद और व्यवस्था है, पहले इस बारे में बताइए। बोले बहुत बढ़िया रखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद है उत्तराखंड पुलिस को, उत्तराखंड सरकार को बहुत ज्यादा है। अभी पीछे मिले थे मुझे दरोगा जी, तो उन्होंने वैसे तो मतलब छुआ नहीं, मुझे बोल लेते कि बोले छू सकते हैं, मगर हाँ जी छूने में कुछ नहीं है। तो बोल लेते कि बोले कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो या कुछ दिक्कत हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, फिर हमने जानी। तो वे कह रहे कि हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, आप बेफिक्र होगा चलो। मगर ठीक है जी, बोले बस इतना ही चाहिए आपसे, यही उम्मीद थी और हमेशा रहेगी कि आप इतना सहयोग करते हैं, मेरे ही नहीं सभी भक्तों का करो बस। कितना टाइम लगता है ये पूरी कावड़ को सेट करने में, मतलब तैयार करने में? अगर कोई जल्दबाजी में करे तो 2 घंटे तो लग जाते हैं, 2-2.5 घंटे। वैसे अगर अच्छे तरीके से तैयार करेंगे इस कावड़ को तो ये मान के चलो कम से कम आधा दिन 6-7 घंटे ले जाता है। बोले इतनी विशाल कलश कावड़ ले जा रहे हैं और कलश के नियम भी होते हैं, तो अगर आप बता दें 2-4 नियम कलश कावड़ के, क्या क्या नियम होते हैं? बोले इसी बारे में मैं आपसे कहने वाला था। कहते थे आधे बोले हैं, बहुत बोले को दे लिया मैंने, जैसे कावड़ लेके जा रहे हैं, किसी को दर्द मतलब हो जाता है, दर्द भी होता है, पसली वगैरह भी चढ़ जाती है, तो बोले धरती पे लेट जाते हैं। पता नहीं उनको नियम पता है या नहीं पता। इनके नियम ये है, एक तो क्या बाजी बोले कावड़ लेके जाते हैं और फिर धरती पर लौट जाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम धरती पर लौट गए फिर उठते ही फिर गंगा माँ को उठाओगे तो गंगा माँ का अपमान है, गंगा जल का अपमान है, तो इसलिए ऐसा ना आगे। क्योंकि काफी भोलों को मैंने देखा है कि जाते हैं धरती पर लौट जाते हैं, चलते हैं, खा लेते हैं, कोई खाना खाते हैं ना नहाता है ना धोता है, हाथ मुंह नहीं धोता, खा लेता है। तो इसलिए अगर धरती पर भी लेट रहे हो तो नहाना पड़ेगा, बैठ रहे हो तो हाथ मुंह धो सकते हो, टॉयलेट कर रहे हो तो हाथ मुंह धो सकते हो, खाना खा रहे हो तो नहाना पड़ेगा, फ्रेश हो रहे हो तो नहाना पड़ेगा। अगर कावड़ किसी मिजान से कि किसी भोले के साथ ना हो, अगर किसी भोले की कावड़ खंडित होती है तो वो अपना जल वहाँ से हरिद्वार जाए। अगर पता है हमारे बड़ों ने, हमें तो पता नहीं, हमारे बड़ों ने बताया कि फिर वो वहाँ से चाहे गाड़ी चला के जहाँ से उसका खंडित हो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। अच्छा जी बोले। अच्छा बोले ना, और शिवलिंग पे तो आप थोड़ा सा जल भी चढ़ा लोगे, बाकी जल का क्या क्या करते हो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि 24 कलश है, ये बहुत बड़ी बात है। बोले ये 2 कलश तो मेरे गुरुजी के नाम के हैं कि मैं अपने गुरुजी को अपने गांव में जाकर अपने गुरुजी को स्नान कराऊंगा गंगे में, और फिर मेरे माँ बाप हैं उनका है, चाचा चाची हैं, ताऊ जी हैं, जो भी हैं, जो भी मेरी मतलब रिश्तेदार है, पूरा परिवार है, सबको मिला के जो भी रिश्तेदार से आएंगे मेरे बड़े बुजुर्ग उन्हें नहाऊंगा। और जिनको पूजा में जरूरत पड़ती है, जो नहीं आ पाते किसी भी कारण से, पैसे की चोट वगैरह लग जाती है, किसी का बहुत बोले हैं जो आने की तैयारी है, चोट लगी भी नहीं आ पाए, तो पूजा में मेरे गांव में जिसे भी जरूरत पड़ेगी मैं सबको दूंगा। बोले आप यूपी एंटर करते हैं तो अदर कास्ट के या अदर धर्म के लोग भी रहते हैं, उनकी तरफ से क्या क्या सेवाएं मिलती भी है कि नहीं मिलती है? बोले मिलते हैं पूरे। अच्छा, क्या क्या मिलती है बोले थोड़ा बता। बोले कोई मतलब रोड पे फल वगैरह दे जाता है, अगर हम कहीं रुक रहे हैं तो बोला कहता है कि बोल मतलब अच्छे तरीके से देते हैं, तो वे कहते हैं बोले यहाँ पे मत रुको, थोड़ा सा आगे आ जाओ, वहाँ पे अच्छी तरीके से व्यवस्था हो रही है, तो आके खुद बताते हैं, खाने वगैरह की व्यवस्था करते हैं। अभी पिछली बार हमारे भाई ये है कि नाम तो मेरे याद नहीं है, इसमें पुरकाजी में बढ़ती मंदिर है, तो वहाँ पे उनका घर है बोलो का, उन्होंने हमें खुद बुला के लेके बोले वहाँ चलो, घर लेके मंदिर में हमारी कावड़ झुलवाई, हमें बेड उड दे मतलब नीचे बिछा के गद्दे उद्दे, घर से रोटी बनवाई और हमें खिलवा कर अच्छी तरह से सुबह से जब भेजा, बहुत बड़े तरह से सेवा करी, ऐसे पीछे बोले थे उन्होंने बड़े तरह सेवा करी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ 24 कलश वाले कावड़ वाले भोले। आपको इनकी बातें और विचार कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल।